हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे बच्छ बारस की व्रत कथा, जो कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए करती हैं। गोवत्स द्वादशी या फिर बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गीली मिट्टी से गाय, बछड़ा और बाघ की मूर्तियां बनाकर उन्हें एक पाटे पर रखकर अंकुरित मूंग, मोठ और चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन निराहार रहकर व्रत करते हैं और बच्छ बारस की कहानी सुनते हैं। तो आइए अब सुनते हैं बच्छ बारस की कहानी। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने अपने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें 12 वर्षों तक भी जल नहीं आया। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों खाली पड़ा है, इसमें जल क्यों नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। अब साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को उसके पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत करके बच्छ बारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेउला धानुला यानी कि चने और मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेउला और धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेउला और धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहां पर आए लोग भी उस तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे मेरे तालाब में जल भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेउला धनुला को पकाने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने उसे पका लिया। अब यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतर कर आया है, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमें लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। तब साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाल लिया तो उसमें से
गाय का बछड़ा निकल गया। जब साहूकार को पता चला कि वह भी बछड़े को देखने के लिए गया, तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच्छ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बच्छ बारस की कहानी सुनने वाले को, बच्छ बारस की कहानी कहने वाले को और सभी को देना। यह थी बच्छ बारस की कहानी या फिर बच्छ बारस की कथा। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।